पीए भाग प्रथम संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम स्वपन वासुदत्तम जो नाटक है उसके अंदर पात्रों का जो चरित्र चित्रण है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और पात्र चरित्र चित्रण के अंतर्गत नाटक का जो नायक राजा उदयन उसके चरित्र चित्रण के विषय में मैं आपसे निवेदन करूंगा। परीक्षा के अंदर इस नाटक में 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। उनमें पहला जो प्रश्न बनता है, राजा उदयन का चरित्र चित्रण कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, वासवदत्ता का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, स्वपन वासवदत्तम का नामकरण स्वपन वासवदत्तम कैसे हुआ या कैसे पड़ा। 3 तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इन तीनों क्वेश्चनों के विषय में मैं आपसे जो है इन वीडियो के माध्यम से आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी नाटक का यदि जो नायक होता है बहुत महत्वपूर्ण पात्र होता है, तो महाकवि भास के द्वारा रचित स्वपन वासुदत्तम जो नाटक है उसके नायक उनका नाम है राजा उदयन। आपसे परीक्षा के अंदर छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वपन वासुदत्तम के नायक का नाम बताइए। उत्तर होगा इसका उदयन और आपके 2 नंबर आ गए। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि राजा उदयन है और यह पौरव वंश में उत्पन्न जो है 26वें राजा हैं। आपसे राजा उदयन का वंश जो है उसके विषय में भी पूछा जा सकता है और हम कहेंगे कि वह पौरव वंश में उत्पन्न है। इन्हीं जो है कवि ने अपने नाटक का जो है प्रधान पात्र बनाया। राजा उदयन जो है अति लोकप्रिय राजा थे और यही कारण है कि उनका चरित्र जो है इस लोक के अंदर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। नाटक की अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय उसके पात्र चयन एवं चरित्रांकन में ही दिखाई देता है। फिर प्रधान जो पात्र हैं यानी जो नायक है उस नायक के चयन में तथा उसके चरित्र को जो है प्रदर्शित करने में पूर्ण जो चतुरता होती है वह करनी पड़ती है। यहाँ इस नाटक के अंदर कवि ने बहुत ही कुशलता के साथ में अपना जो प्रधान पात्र है अर्थात राजा जो उदयन है उसका जो है चरित्र का अंकन किया है। तो मैं बहुत ही संक्षेप में 10-12 मिनट के अंदर जो है इस प्रश्न को मैं समेटने का प्रयास करूँगा। तो उनमें नाटक जो है उस नाटक का प्रधान पात्र जो है वो राजा उदयन होता है। अब स्वपन वासुदत्तम जो नाटक है प्रधान पात्र जो है वहाँ उनके चरित्र के विषय में जो है यहाँ मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ और उनकी सारी की सारी जो क्रियाएं हैं उनमें उसकी ही प्रधानता जो सूचित होती है। मंत्री योगेंद्रायण जो है उसका उद्योग जो है उसकी ही उन्नति है, यानी उद्योग का मतलब उनकी मेहनत जो है। वासुदत्ता से बिछुड़ना उसका ही जो है मर्मस्थल के आघात पर जो है अंकन है। पद्मावती का विवाह है, देवकृत शोक के निवारण के कुछ उपाय हैं। अतः इस प्रकार से सिद्ध होता है कि राजा उदयन जो है वही नाटक का जो है प्रधान पात्र है। अब पहला बिंदु आता है धीर ललित। प्यारे विद्यार्थियों, नायक 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रकार का नायक धीर ललित नायक है वो होता है। तो राजा उदयन के चरित्र का परीक्षण यदि हम करें तो परीक्षण करने से पता चलता है कि यह धीर ललित नायक है, जो कि एक श्रृंगारी जो कथा वस्तु है उसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। 10 रूपक एक ग्रंथ है, उसके अंदर जो है नायक है उसका लक्षण जो है उसके विषय में भी कहा कि निश्चिंतो धीर ललित है, कला शक्त है, सूक्ष्म मृदु। धीर ललित नायक दक्षिण स्वभाव वाला होता है। तो
इस प्रकार से दूसरे की इच्छा अनुसार दूसरे का ध्यान रखकर व्यवहार करना जो है वो दाक्षिण्य कहलाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजा उदयन जो है यह वास्तव में धीर ललित नायक है। नाट्यशास्त्र के अनुसार अनेक पत्नियों से प्रेम करने वाला नायक जो है वह दक्षिण नायक कहलाता है। और इस नाटक में राजा उदयन जो है उसके दो पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम वासुदत्ता और दूसरी का नाम पद्मावती, और दोनों के ही मन के अनुकूल ही कार्य करता है, अतः वह दक्षिण नायक है। संगीत है, विद्या है ना, इनका ज्ञाता, वीणा वादन का उसे बहुत ज़्यादा शौक होता है और वह कला शक्ति भी है। इस प्रकार से श्रृंगार प्रधान और कोमल नायक के योग क्षेम अथवा राज्य भार की चिंता जो है वो मंत्री ही करता है। अगला बिंदु आता है उच्च क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजा। महाराज का वंश पुरु है, बहुत ही उच्च वंश है तथा लोक विश्रुत है। परीक्षित द्वितीय से जो है 26वां राजा उदयन है, और उदयन की कुलीनता जो है तथा विद्वता जो है, आयुध जो है, रूप है, उसको देखकर ही राजा दर्शक यानी पद्मावती का जो परिवार होता है, पिता होता है, उन्होंने उसका जो है वर्णन किया और पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव किया। तो इस प्रकार से इसकी जो उच्च कुलोत्पन्न स्थिति है वह भी बहुत ही प्रकट होती है। और योगेंद्रायण जो है वह भी कुल की उच्चता की दुहाई देता हुआ इस नाटक के अंदर जो है कहता है, क्या कहता है, भारतानाम कुले जातो विनीतो ज्ञानवान सूचि है, तन्ना अर्हसी बलात् हर्तुम राजधर्म से देशिक है। षष्ठ अंक के अंदर योगेंद्रायण जब अपनी बहन को लेने के लिए यानी वासुदत्ता को लेने के लिए पद्मावती के पास में जाता है, तो वहाँ राजा उदयन जो होता है वह वासुदत्ता को पहचानता है और कहता है कि ये आपकी बहन नहीं है, ये तो मेरी पत्नी है। उस समय राजा उदयन को योगेंद्रायण के द्वारा ये बात कही गई। तो इस प्रकार से वास्तव में गुणी है, और जिसके गुणों की प्रशंसा कोई राह चलता राहगीर भी यदि करता है तो वास्तव में वह बहुत ही उच्च कुलोत्पन्न माना जाता है। अगला बिंदु आता है इसमें वृद्ध जनों का आदर करता। महाराज उदयन के हृदय में अपने से बड़ों के प्रति बहुत ही आदर का भाव है। प्रद्योत के यहाँ से षष्ठ अंक के अंदर कांसु के और जो धाय माँ आते हैं, इसी आदर भाव के कारण वह जो है आशंकित है, अपराधी पुत्र की भांति ही वह भयभीत है। और षष्ठ अंक के अंदर जब प्रतिहारी के द्वारा सूचना दी जाती है और जब दोनों ही आते हैं तो उस समय वो राजा उदयन जो होते हैं वो मन ही मन के अंदर सोचते हैं कि किम वक्ष्यति हृदयम परिसंकितम मे कन्या मया अपि अपहृता न च रक्षिता सा। यानी एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि उनका बहुत ही रिस्पेक्ट किया, और वो आसन से उठ करके महासेन जो है उनका संदेश सुनते हैं। ये वृद्धजनों का आदर जो है इनका भाव है, ये भी षष्ठ अंक के अंदर ही बात आती है। इस प्रकार से सम्मान भाव के कारण ही वह दर्शक की सहायता से प्राप्त राज्य का सारा श्रेय जो है वो महासेन जो है उस महासेन को वो देते हैं, और कहते हैं कि दर्शक की सहायता से जो है सम्मान के कारण ही वह दर्शक की सहायता से प्राप्त राज्य का सारा श्रेय जो है महासेन को देता है। और वासुदत्ता के जो बंधुजन हैं उनको अपना स्वजन बताने पर पद्मावती जो है उसकी भी वो प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। लोकाचार पालक भी हैं, यानी राजा उदयन जो है वो सामाजिक जो नियम है उन सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, और उज्जैनी के कांचुकी तथा दहाई माँ से मिलने के समय वह आग्रहपूर्वक पद्मावती को अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं, और उसके साथ न होने में जो है दोष देखते हैं, और कहते हैं कि जो वासुदत्ता है उस वासुदत्ता को भी जो है इस प्रकार से यहाँ आना चाहिए। और जीवित पाकर उसका समाचार उज्जैनी देने के लिए वह स्वयं जो है पद्मावती को भी जो है ले जाता है। अगला बिंदु आता है दाक्षिण्यवान नायक, यानी राजा उदयन जो है
उसको दाक्षिण्यवान जो नायक है वह भी जो है माना है। उदयन दक्षिण नायक है, उसका गुण कई स्थलों पर जो है प्रकट हुआ है। पद्मावती उदयन की दूसरी पत्नी है। वासुदत्ता का स्मरण हो आने पर भी वह इसी गुण के कारण पद्मावती के समक्ष जो है धैर्य धारण किए रहता है, और पद्मावती इसे जो है खूब भली भांति या इच्छी तरह से समझती है। इसलिए वह कहती है कि वासुदत्ताया गुणान स्मृत्वा दक्षिणतया मम अग्रा न रोदिति, यानी मृत वासुदत्ता की याद जो है वह भी इस गुण के कारण ही करता है। शानुक्रोशवान नायिका है। उदयन के चरित्र का सबसे बड़ा गुण शानुक्रोश है, और इसी शानुक्रोश पर तो वासुदत्ता उदयन पर जो है मर मिटी थी। वासुदत्ता स्वयं कहती है, जानामि जानामि अहम अपि एवं उन्मादिता है। इसी गुण पर पद्मावती जो है वह भी रीझी है। शानुक्रोश होने के कारण ही वासुदत्ता की मृत्यु के समाचार सुनकर वह स्वयं आग में जल करके मर जाना चाहता है। वासुदत्ता उसके इस गुण से भली भांति परिचित है, और इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि आर्यपुत्र कितने के शानुक्रोश हैं, दयालु हैं। मृदुल स्वभाव है। उदयन कोमल हृदय वाला मानव है। अपनी हार्दिक कोमलता से ही वह दाक्षिण्यवान तथा शानुक्रोशत्व से युक्त हो सका, और वह दूसरों के दुख को देखकर जो है अत्यधिक कायर यानी कातर हो उठता है। विदूषक जब भौरों पर कुपित होता है, चतुर्थ अंक की बात आई है, उस समय उदयन ही उसे रोकते हैं, और उदयन कहते हैं माँ माँ भवान एनम, यानी इन्हें आप मत रोकिए, मधुकर संतरास से परिहार्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से उज्जैन से जो भाग आने पर अपने कोमल स्वभाव के कारण ही वासुदत्ता जो है उसकी माता अंगारवती को अपने प्रवास दुख से जो है दुखी समझता है। प्रेमी हृदय, अगला बिंदु आया प्रेमी हृदय। उदयन का प्रेमी हृदय ही संपूर्ण नाटक का आधार है, केंद्र बिंदु है। मंत्री योगेंद्रन भली बात ही जानता है कि वासुदत्ता के जीवित रहते वह कदापि दूसरी पत्नी से विवाह नहीं करेंगे। इस कारण वह वासुदत्ता की मृत्यु का समाचार फैला देता है। उदयन की कांता प्रिय वासुदत्ता है, वह वासुदत्ता से प्रेम करता है, और हो भी क्यों न हो, प्रथम विवाह को क्या कभी त्यागा जा सकता है। वह स्वयं भी कहता है कि दुखम त्यक्तुम बद मूलोनुराग स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवतुम, और स्वपन में मिलन यदि मोह है, पागलपन है, तो उसे भी वह जो है कभी त्यागना नहीं चाहता। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से वह राजा उदयन जो है वासुदत्ता के प्रति जो है अत्यंत आसक्त है। वह मरकर भी वासुदत्ता को जो है नहीं भुला सकता। वासुदत्ता को सारे नाटक में कहीं भी भुला नहीं पाता, और वह उसकी याद में उन्मत्त हो उठता है। घोषवती वीणा को चेतन अचेतना भाव का ध्यान न रखते हुए वह उससे कहने लगता है कि अस्निग्धा असी घोषवती या तपस्विनी न स्मरसी, क्या उस तपस्विनी को का तू स्मरण नहीं करती है क्या। उसकी यह कामी प्रवृत्ति कालिदास से जो है उसके इस वचन की जो एक तरह से कह सकते हैं सार्थकता सिद्ध करती है। वस्तुतः है कामीजन प्रकृति के प्रति जो है चेतन अचेतन ज्ञान शून्य होकर जो है कृपण हुआ ही करते हैं। यद्यपि उसकी नवीन पत्नी पद्मावती गुणवान है, रूपवती है, नववया है, पर ऐसा होने पर भी वह वासुदत्ता में आसक्त राजा के मन को जो है हटाने में समर्थ नहीं हो पाती। इसलिए राजा उदयन जो है उसका वासुदत्ता के प्रति इतना उत्कृष्ट स्नेह जो है वह शत्रु द्वारा राज्य छीन ले जाने पर भी जो उसकी चिंता नहीं करता। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कवि ने अपने नायिका जो चरित्र जो किया है वह कथा के अनुकूल किया है, और वह पूर्ण रूप से इस कसौटी के ऊपर खरा